तो आप में से कई सारे ट्रेडर्स जो बाइनरी ट्रेडिंग कर रहे हैं, कोटेक्स के अंदर में बाइनरी ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनको लगता है कि जो ये कैंडल्स बनती है, चाहे वो ग्रीन बने रेड बने, तो वो सिर्फ ग्रीन और रेड कैंडल ही है, उसके बीच में कोई लॉजिक नहीं होता, ऐसा उन लोगों का कहना है। और कई लोग यही समझते हैं, और ये मिथ जो है बिगनर्स के अंदर में काफ़ी ज़्यादा होता है। और जो लोग अपनी नॉलेज को अच्छे एक लेवल में भी गेन कर लेते हैं, उनसे भी ये सारी मिस्टेक्स होती है कि वो कैंडल्स को रीड नहीं कर पाते हैं। तो देखो यार, क्या होता है कि ट्रेडिंग में तो खैर काफ़ी सारे कंसेप्ट्स आ जाते हैं, काफ़ी सारे रूल्स आ जाते हैं, आपको हर एक चीज़ को पढ़ना है, हर एक चीज़ को समझना है। बट अगर मैं आपको एक चीज़ बोलूँ कि यार ये जो वीडियो है, अगर आप इसको अच्छे से देख लोगे और जितनी सारी चीज़ें मैंने पास्ट में बता रखी है, अगर ये सारी चीज़ों को कंबाइन करके अगर आप खुद की एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाते हो या सेटअप बनाते हो खुद का, तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत काम आएगी। और साथ ही साथ में वो आपको कुछ ना कुछ ऐसा बेनिफिट तो देगा जिससे आप अपना लॉस भी रिकवर कर सकते हो और एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो मार्केट से। और इसके बाद भी कई सारे कंसेप्ट्स हैं जिसके ऊपर हम फ्यूचर में वीडियोस बनाएंगे। सो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक और शेयर दोनों कर देना। और आज अपन बात करने वाले हैं कैंडल रीडिंग के बारे में, है ना। और मार्केट में हम समझेंगे कि कैंडल रीडिंग कैसे होती है, हम कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट कैंडल को, और उसका लॉजिक क्या है, क्यों वो एक रेड कैंडल बन रही है, क्यों एक ग्रीन कैंडल बन रही है। सिर्फ वो रेड और ग्रीन पैटर्न्स नहीं होते, वो एक तरीके का लॉजिक होता है, उसके पीछे में काफ़ी सारी चीज़ें होती है, एक कॉन्सेप्ट होता है। तो उस कॉन्सेप्ट को आज प्रॉपरली अपन क्लियर करेंगे, हर चीज़ बेसिक से एडवांस तक हम समझेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक देखना। चार्ट में चलते हैं और वहाँ पे मैं आप लोगों को चार्ट में ट्रेड करके दिखाता हूँ, अगर हो सके, अगर अपने को ट्रेड मिलता है तो ट्रेड भी करेंगे और वहाँ पे मैं आपको ये सब कॉन्सेप्ट्स को क्लियर भी करूँगा। सो हम आ चुके हैं अपने चार्ट के अंदर में। यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंने EUR/JPY का एक लाइव चार्ट पैटर्न खोल के रखा हुआ हूँ, लाइव मार्केट खोल के रखा हुआ हूँ। और पास्ट में मैंने कुछ आज ही के दिन 28 मई की आज वीडियो शूट हो रही है, और आज ही के दिन आप देख सकते हो कि मैंने कुछ ट्रेड्स लिया था और मेरी ट्रेड्स जो है सारी की सारी प्रॉफिटेबल हुई है। मेरा लाइव अकाउंट आप देख सकते हो $12,000 का है, और कैसे हुआ, क्या हुआ, कितना मेरा बीच में प्रॉफिट हुआ था, इसकी सारी अपडेट्स मैं टेलीग्राम में देता हूँ। सो अपडेट्स को मिस ना करो, और फटाफट आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। डेली सिग्नल्स के लिए, फ्री मेंटरशिप के लिए भी आपको वहीं सारी डिटेल्स मिलेगी। आप DM करोगे मेरे को, मैं आपको हर एक चीज़ बता दूंगा कि कैसे आप उस सब चीज़ों में पार्टिसिपेट कर सकते हो। और फ्री में मेंटरशिप क्लासेस चलती है जिसमें मैं 1-to-1 क्लासेस लेता हूँ, और आपको बाइनरी की जितनी नॉलेज है, जो यूज़फुल नॉलेज है, वो सारी चीज़ मैं आपको उसमें प्रोवाइड कर देता हूँ। तो अपन इसमें बात करने वाले हैं कि यार कैंडल प्रेडिक्शन, कैंडल रीडिंग, जो भी चीज़ें आपको बाइनरी में यूज़फुल होती है, क्या चीज़ पॉसिबल है, क्या चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्यों ये एक रेड कैंडल बन रही है, क्यों एक ग्रीन कैंडल बन रही है, ये सारी चीज़ें अपन समझेंगे इस वीडियो के अंदर में। सो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। अब देखो यार, मार्केट यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें कर रहा है, बट आपको जब भी लेवल्स बनाना हो, मैं हर बार बोलता हूँ, तो हायर टाइम फ्रेम में आप शिफ्ट करो और वहाँ पे जाके आप अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी है चीज़ें उसको ड्रॉ कर सकते हो। तो मैं सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूँ अपने लेवल्स के लिए, और यहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए मैं एक ट्रायंगल ले लूँगा। तो देखो, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। एक भी पार्ट अगर मिस होता है तो आप बहुत ज़्यादा लॉस कर बैठोगे अपना, तो वो चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और ये अपन ने यहाँ पे रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिया है, सपोर्ट यहीं कहीं पे है आसपास में, ठीक है। तो अपने को सपोर्ट रेजिस्टेंस का वैसे अभी फ़िलहाल कोई काम नहीं है, लेकिन मैं फिर भी एक रेजिस्टेंस बना लिया, मार्केट अपवर्ड जा रहा है तो क्योंकि देखो, अपन यहाँ पे ना आज समझेंगे कैंडल्स के बारे में, ना कि हमको किसी स्ट्रक्चर के बारे में समझना है, ना किसी प्रकार के अपने को मूवमेंट के बारे में समझना है। तो अपन समझेंगे कि एक ये रेड कैंडल क्यों बनी है। तो सबसे पहले ना मैं आपको थ्योरेटिकल पार्ट समझाता हूँ। जैसे मान लो ये एक रेड कैंडल बनी है, जो कि आपको स्क्रीन में दिख रही है। इस रेड कैंडल में जैसे मान लो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, कैसे करूँ, हाँ, रेक्टेंगल से मैं इसको एक हाईलाइट कर देता हूँ, ये ले लेता हूँ मैं इसके लिए, ठीक है। अब जैसे मान लो गाइस, ये जो है आपको यहाँ से यहाँ तक की इसकी लेंथ दिख रही है, ठीक है। ये इसकी लेंथ मैंने क्रिएट कर दी, ठीक है। अब ये देखो, ये जो आपको कैंडल दिख रही है भाई, ये जो कैंडल है, ये आखिरकार रेड बनी क्यों। देखो, सबको पता है कि रेड बन रही है यानी सेलर्स है। नहीं मालूम है तो सुन लो कि जब ये रेड कैंडल बन रही है, इसका मतलब यहाँ पे सेलर्स आए हैं, और यहाँ पे सेलर्स की वॉल्यूम है, यानी इस 1 मिनट के अंदर में इस पोजीशन में, ठीक है। ये 1 मिनट की कैंडल है, सॉरी ये 5 मिनट की कैंडल है, वैसे मैं 1 मिनट में चले जाता हूँ, और ये वाली कैंडल की अपन बात करते हैं, ठीक है। ये एक मिनट की ये कैंडल आ गई ना, सॉरी मैं उस समय 5 मिनट में था, मेरे को ध्यान नहीं था। ये 1 मिनट की ये कैंडल है मान लो। अब ये 1 मिनट की जो कैंडल है, ये आखिरकार रेड क्यों बनी, बनने के लिए ये फिर से ग्रीन बन सकती थी, है ना। या फिर ये जो ग्रीन कैंडल बनी है, ये क्यों बनी है ग्रीन, इसका रीज़न क्या है ग्रीन बनने का, इसी पॉइंट में आके ये इतनी बड़ी क्यों बनी। तो देखो यार, मैं आप लोगों को एक चीज़ समझा रहा हूँ, जब भी मार्केट में बायर्स या सेलर्स, ये दो ही जन होते हैं, बीच में और कोई नहीं होता इनके।
जब भी बायर्स या सेलर्स में से जिसका भी वॉल्यूम ज़्यादा होता है उस कलर की कैंडल बनती है। ग्रीन को हम बायर्स बोलते हैं और रेड को हम सेलर्स बोलते हैं। तो जिनका वॉल्यूम उस पॉइंट में उस 1 मिनट तक जिसका पोजीशन ज़्यादा हैवी रहता है या जिसके कैपेसिटी जिसके अंदर ज़्यादा होती है मार्केट को मूव करने की, उस कलर की कैंडल बन जाती है। तो अब यहाँ पे बायर्स के लिए बी तो लिखाएगा नहीं और सेलर्स के लिए एस नहीं लिखा था, तो उनको कलर से डिनोट कर दिया गया है कि ये जो ग्रीन कैंडल है वो बायर्स के लिए है और ये जो रेड कैंडल है वो सेलर्स के लिए है। सो देखो अपने को ये चीज़ समझ में आ गया। पूरी वीडियो प्रॉपरली देखना, थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी क्योंकि मैं एकदम ना बेसिक से समझाऊंगा। अगर आपको ऑलरेडी पता है ये सारी चीज़ तो भी सुन लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये जो कैंडल बनी है ये ग्रीन कलर की कैंडल है। तो इसमें हमको ये पता चला कि बायर्स की वॉल्यूम इसमें बहुत ज़्यादा थी, बायर्स काफ़ी ज़्यादा हैवी है इस पॉइंट में। तो हमको ये पता चला कि ये इतनी बड़ी बन गई कैंडल क्योंकि यहाँ पे बायर्स बहुत ज़्यादा थे। वैसे ये रेड कैंडल भी बनी लेकिन एज़ कम्पेयर टू ग्रीन ये बहुत छोटी बनी है। सो हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ सेलर्स थे, कुछ ज़्यादा ही सेलर्स थे, लेकिन पिछली बार की तरह बायर्स के मुकाबले थोड़े से कम थे। वैसे ये वाली भी एक ग्रीन कैंडल है जो कि इस प्रीवियस रेड कैंडल से काफ़ी बड़ी है। तो हमको ये पता चल रहा है कि इस पोजीशन में यानी ये जो लेवल है एक, ये बायर्स का लेवल है। मार्केट जब जब यहाँ टैप कर रहा है बहुत बड़ा बड़ा अपने को कैंडल दे रहा है, मतलब ग्रीन कलर की कैंडल हमें बहुत बना के दे रहा है। अब ये देखो ये चीज़ मैं इतना पीछे जाके नहीं देख के मैं क्या करूँगा, 5 मिनट में जाके एक बार देखूँगा। अब 5 मिनट में मुझे क्या दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। इस लेवल में मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा है, लेकिन हाँ ये पता चल रहा है कि ये एक बार यहाँ से मार्केट ने टैप किया हुआ है और एज सच मार्केट इस पॉइंट में बहुत समय से नहीं आया है, ठीक है। लेकिन मैं एक चीज़ देख रहा था, 1 मिनट में जब हम ट्रेड लेने के लिए जाएंगे तो ट्रेड तो हम 1 मिनट में ही लेंगे। तो यहाँ पे मुझे 1 मिनट की कैंडल रीडिंग देखनी है। देखो आपके लिए 5 मिनट जो है वो सिर्फ और सिर्फ लेवल क्रिएट करने के लिए। आप 5 मिनट के चार्ट पैटर्न में ना कैंडल रीडिंग कर पाओगे ना कैंडल रिएक्शन आप समझ पाओगे, क्योंकि हमको लेना ट्रेड 1 मिनट की है तो हमको 1 मिनट के चार्ट में आके कैंडल रीडिंग देखनी पड़ेगी। लेकिन लेवल्स बनाने के लिए 5 मिनट का चार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं 5 मिनट में जाके इस लेवल को क्यों टेस्ट किया, क्योंकि मुझे लगा कि ये लेवल कुछ क्रिएट करेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही है। तो मैंने 5 मिनट इसलिए स्विच किया। एज सच 5 मिनट का कैंडल रीडिंग से कोई भी रिलेशन नहीं है। चलो अब अपने को ये समझ में आ गया कि ये रेड कैंडल का रीज़न क्या है, ये ग्रीन कैंडल का रीज़न क्या है, ये रेड कैंडल का क्या रीज़न है। और एक जोन हमको ये मिल गया 105 का। तो ये एक राउंड नंबर भी है, जैसे कि राउंड नंबर आप लोगों को पता है, नहीं पता होगा तो ठीक है, मैं इसके ऊपर एक और वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्दी। लेकिन उससे पहले अपन ये समझ लेते हैं कि ये 105 का राउंड नंबर है और यहाँ पे बार बार मार्केट में क्या हो रहा है, सेलर्स आने की कोशिश करते हैं बट यहाँ से मार्केट टैप कर करके ऊपर चले जा रहा है। तो ये एक सबसे बड़ी बात है कि मार्केट में एक राउंड नंबर भी बनाया है और वहाँ से आपको इंडिकेशन क्या मिल रहा है, एक एग्रेसिव बायर्स हमको यहाँ पे दिख रहा है। ये एग्रेसिव बाइंग जोन है, यहाँ से मार्केट बहुत ज़्यादा एक जो है कि एग्रेसिवली ऊपर जा रहा है। तो ये चीज़ अपने को बहुत अच्छे से पता चल गया। तो नेक्स्ट टाइम जब भी यहाँ पे मार्केट आएगा, अगर इसका ब्रेकआउट करके बॉडी क्लोजिंग करेगा तो अपन डाउन के लिए जाएंगे, वरना अगर इसको टैप करके यहीं रुक जाएगा या इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो हम यहाँ से बाइंग साइड की पोजीशन बना सकते हैं 110%। तो ये एक चीज़ अपने को क्लियर हो गई। तो ये चीज़ आप देखें कि अपन वीडियो स्टार्ट ही किए हैं और कैंडल रीडिंग स्टार्ट ही किए हैं और उससे अपने को एक लेवल मिल गया। तो कैंडल रीडिंग से ना आपको ये चीज़ पता चल जाएगी गाइस कि ना आप जब कोई भी चीज़ जैसे आप कोई भी चीज़ का अगर एक लॉजिक निकालोगे तो लॉजिक के साथ साथ ना आपको उसके अंदर में नए नए एक आपको पॉइंट्स भी मिलते जाएंगे, लेवल्स मिलते जाएंगे। सो वो बहुत एक अच्छी चीज़ है कैंडल रीडिंग के अंदर, कैंडल रीडिंग हो या कुछ भी हो। लेकिन जैसे ये जो मैंने एक लेवल चूज़ किया, देखो ये जो 105 का राउंड नंबर है ये मुझे कैसे मिला, कैंडल रीडिंग से। यहाँ कोई लेवल नहीं बन रहा है, कुछ नहीं है, लेकिन मैंने देखा कि रिसेंटली मार्केट यहाँ से टैप कर करके बार बार ऊपर जा रहा है और एग्रेसिवली ऊपर जा रहा है और इतना ऊपर जा रहा है कि देखो एक नया ट्रेंड बना दिया मार्केट ने। यहाँ पहले मार्केट ने मतलब ये सोच लो कि टैप किया, फिर इतनी बड़ी कैंडल बन गई, फिर उसके बाद वापस आया, फिर इतनी बड़ी कैंडल बना के यहाँ तक आ गया मार्केट ने और इसके हाई को भी ब्रेक कर दिया। सो अपने को यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम मिल रहा है मार्केट के अंदर में। सो अपने को तो मोमेंटम का लॉन्ग टर्म मूवमेंट तो चाहिए नहीं, अपने को 1 से 2 कैंडल्स की प्रेडिक्शन चाहिए रहती है। तो अब अपन समझेंगे कि कैंडल प्रेडिक्शन, कैंडल रीडिंग कैसे किया जाए, प्लस हम ये भी समझेंगे कि आखिर उसका लॉजिक क्या है। जब मैं आपको कोई चीज़ बताऊँ तो उसका लॉजिक क्या है। तो देखो यार, सबसे पहले लॉजिक समझते हैं। कोई भी कैंडल कोई भी कलर की बन रही है, अचानक से जैसे मैं प्रेडिक्ट कर दूं कि ये जो कैंडल है वो एक ग्रीन कैंडल बनेगी, तो वो ग्रीन कैंडल क्यों बन रही है उसके पीछे लॉजिक हो सकता है। ये मेरा प्रेडिक्शन तुक्का नहीं है, इसके पीछे लॉजिक हो सकता है। देखो 3 स्टेट्स में हम इसको काम करते हैं, इसको नोट करते जाना। सबसे पहला स्टेट तो होता है कि जो प्रीवियस कैंडल है उसकी रिएक्शन देखते हैं, उसने विक तो नहीं छोड़ी है। अच्छा देखो, आपको पहली बात तो ये पता रहना चाहिए कि कैंडल्स को क्या बोलते हैं। जैसे ये वाली जो डोजी है इसको क्या बोलते हैं। कई लोगों को ये सिर्फ डोजी ही लगती है, बट ये इसका नाम क्या है, स्पेसिफिक नाम क्या है।
अच्छा, अब ये जब डोजी बन चुकी है तो इस डोजी का मतलब क्या है, ये क्या इंडिकेट कर रही है मार्केट में? यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है और यहाँ पे हमको ये बाइंग प्रेशर शो कर रहा है कि इस लेवल में बाइंग का प्रेशर है। तो यहाँ से देखो मार्केट फिर ऊपर जाने लगे, भले 2 कैंडल ऊपर गया लेकिन गया, तो ये एक डोजी इंडिकेट करती है। ठीक है, उसके बाद ये हैमर है ना, ये देखो यहाँ पे एक ग्रीन कलर का हैमर दिख रहा है, ये हैमर है। उसके बाद में आप देख सकते हो ये एक मारूबुजू कैंडल है जो एक रेड कलर की बन रही है। खैर मारूबुजू में वीक नहीं होता है, बट फिर भी अभी उसमें बिना वीक वाली मेरे को कोई कैंडल दिख नहीं रही है, तो आप इमेजिन कर लो इसमें बस वीक हटा दो, ये मारूबुजू कैंडल, एक सॉलिड कैंडल जिसको हम बोलते हैं। आप देखो गाइस क्या होता है, इसको मैं हटा देता हूँ। आप मान लो कि मुझे देखो मैंने बोला था ये वाली ग्रीन बनेगी, बट इसका लॉजिक क्या है, मुझे कैसे पता चला कि ये ग्रीन बनेगी करके? क्योंकि देख रहा हूँ मैं मार्केट में सडनली इस लेवल में मार्केट आके वीक हो जा रहा है, यानी बायर्स यहाँ पे सेलर्स आ रहे हैं और यहाँ से वीक हो जा रहे हैं। देखो एक बार आया वीक हो गया, 2 बार आया वीक हो गया, 3 बार आया वीक हो गया, 4 बार आया तो ग्रीन ही बना दिया। यहाँ से मार्केट जो है वीक हो रहा है, यानी कि सोचो ये वाली जो कैंडल है इसको आप देखोगे तो ये इसकी ओपनिंग यहाँ से है, वो यहाँ तक था, उसके बाद पहले तो वो यहाँ पे आया, उसके बाद फिर वो ग्रीन कैंडल बन गया। सो ये तो हमको दिखा रहा है कि ये भी बायर जोन है, एक ये बायर जोन है, एक ये बायर जोन है। तो यहाँ पे मार्केट था तो इसलिए मैंने प्रेडिक्ट कर दिया कि ये ग्रीन कैंडल होगा। लेकिन मैंने ये क्या बोला आपको, जो 3 पॉइंट्स है उसमें सबसे पहला पॉइंट है कि प्रीवियस कैंडल की रिएक्शन देखनी है। जैसे अब देखो ये प्रीवियस कैंडल की रिएक्शन मैंने यहाँ पे देखा, ठीक है, ये एक मारूबुजू कैंडल है। देखो अभी अपन मारूबुजू ढूंढ रहे थे और ये मेरे को दिखा। अब ये मारूबुजू कैंडल बनती है, इसका मतलब सॉलिड बायर्स है, तो नेक्स्ट कैंडल यहाँ से 100% ग्रीन बनना चाहिए। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैं उसके बेस पे ट्रेड नहीं ले सकता, ठीक है। हालांकि अब ये एक जोन के अंदर जा रहा है जो अपना रेजिस्टेंस है, जो अपने पहले भी बना के रखा हुआ है, लेकिन फिर भी अगर इसको देखेंगे तो ये ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, मारूबुजू बनिए करके, और उसको उस कैंडल पैटर्न की मतलब रिस्पेक्ट करनी चाहिए। क्योंकि हर बार मारूबुजू जब आता है उसके बाद में चांसेस है कि एक ग्रीन कैंडल और बनेगी, या मोमेंटम जो है उसमें कंटिन्यू रहता है, या अपसाइड का या डाउन साइड का, जो भी कैंडल वहाँ बनती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कितना बड़ा मोमेंटम आया, ऊपर रेजिस्टेंस को तोड़ने का कोशिश कर रहा है। देखते हैं अगर यहाँ ट्रेड लेते बनेगा तो लेंगे। और दूसरी चीज़ क्या होती है, 2 चीज़ ये हो गई, पहला तो कैंडल रिएक्शन आपने देख लिया, दूसरा जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मैंने क्या देखा था इस वाले कैंडल में जब मैंने इसको ग्रीन प्रेडिक्ट किया, वो दूसरी चीज़ ये है कि आपको देखना है कि मार्केट क्या वहाँ पे जोन क्रिएट कर रहा है कि नहीं। तो सेकेंड चीज़ है आपको जोन देखना है, क्या ये बायर्स का जोन है, क्या ये सेलर्स का जोन है, क्या यहाँ पे सेलर्स बार बार आ रहे हैं, क्या ये बायर्स यहाँ पे बार बार आ रहे हैं, क्या मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट कर पाएगा कि नहीं, क्या मार्केट ने यहाँ कोशिश नहीं करी क्या ब्रेकआउट करने की, क्या मार्केट यहाँ से फेल रहा, क्यों फेल रहा, अच्छा यहाँ पे सेलर्स का जोन है इसलिए फेल रहा, नहीं अच्छा यहाँ पे बायर्स का जोन है इसलिए फेल रहा। तो ये सारे टर्म्स को जब आप समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि लेवल्स के बेस पे हमने कंफर्मेशन ले लिया है। कैंडल की हमने रीडिंग देख ली, पहले कैंडल देखो यहाँ पे मारूबुजू मैंने बोला, फिर मैंने देखा कि ऊपर में जोन में तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है, हाँ भले रेजिस्टेंस जोन है लेकिन वो मार्केट का जो ये विक जो मारूबुजू बनी उसकी बॉडी उस जोन के अंदर बन चुकी है। तो होप मतलब यहाँ पे मारूबुजू भी बन रही है, जोन के अंदर एंट्री भी हो गई, तो मेरे को लगा कि यहाँ से मार्केट जो है एक और ग्रीन कैंडल देगा, तो वो चीज़ हुई भी। ठीक है, वही चीज़ मैंने यहाँ भी किया। यहाँ पे मार्केट में भले देखो सॉलिड कैंडल बनाई एक रेड कलर की, लेकिन मेरे को पता था यहाँ पे एक बायर्स का जोन है, तो जोन के हिसाब से मैंने यहाँ ट्रेड ले लिया। तो कैंडल रीडिंग के साथ साथ आपको कैंडल रिएक्शन के साथ साथ आपको लेवल्स भी देखना है। उसके बाद राउंड नंबर जो 3rd नंबर में आपका आता है वो है राउंड नंबर। आपको ये देखना है कि किसी प्रकार का राउंड नंबर तो नहीं है। राउंड नंबर क्या होता है ये अपन सीखेंगे, अभी तो मार्केट बहुत अच्छा फट गया है ऊपर तक, हाँ काफ़ी ज़्यादा एक अपसाइड का मूवमेंट दे दिया है मार्केट ने। ऊपर में एक और रेजिस्टेंस है यहाँ पे, चलो 5 मिनट में देखते हैं अपन इसको। पहले एक ही कैंडल में 5 मिनट में इतना ऊपर हो गया मार्केट। ये रेजिस्टेंस जोन है इसका, यहाँ तक का है पूरा। ठीक है, चलो इसको देखते हैं, इसको समझते हैं अपन, है ना। रेजिस्टेंस है, इसको अपन यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं इस जोन में। एक सेकेंड गाइस, मैं ना रेजिस्टेंस बना लेता हूँ, देन उसके बाद अपन वीडियो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है यहाँ से। ये मेन सबसे बड़ा पॉइंट है, यहाँ से क्या होता है। मार्केट ने रेजिस्टेंस जोन को तो ब्रेक नहीं किया, अगर फिर भी अगर यहाँ से बायर्स का वॉल्यूम अच्छा रहा तो ऊपर के लिए कंटिन्यू कर सकता है। ज़रूरी नहीं कि एक ही कैंडल में क्रॉस करे जोन को, सेकंड कैंडल भी क्रॉस कर सकती है, वो डिपेंड करता है वॉल्यूम के ऊपर में। समय कम पड़ जाता है 1 मिनट की कैंडल को, तो वो नहीं कर पाती है क्रॉस। सेकेंड टाइम जब उसको समय मिलता है तो वो कर लेता है क्रॉस, जैसे अभी कर रहा है। लेकिन ये है कि एक नया हाई मत बना दे, मुझे ये लग रहा है नया हाई बना देगा तो फिर वहाँ से रिवर्स कर जाएगा मार्केट। ठीक है, तो वो चीज़ आपने देखी। फर्स्ट हमने समझी कैंडल रिएक्शन आपको देखनी है। सेकंड आपको ये देखना है कि कोई हिडन वहाँ पे कोई लेवल्स तो नहीं है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में हिडन SNRs के बारे में बताया, आप वो चीज़ें समझ सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि हिडन लेवल्स तो नहीं है। लेवल्स कैसे देखोगे कि मुझे यहाँ साफ साफ दिख रहा है, और कोई भी देख के बता देगा भाई इस चीज़ को कि भाई यहाँ पर आप जब चीज़ों को देख रहे हो
ठीक है, एक सेकेंड गाइस ना, एक सेकेंड। यहाँ पे आप जब साफ एक चीज़ देख रहे हो कि मार्केट में यहाँ पे बार बार मार्केट टैप कर रहा है। टैप करने के बाद में यहाँ से मार्केट फटफट ऊपर ही जा रहा था, इस लेवल को क्रॉस नहीं कर रहा था। जब मैंने इस लेवल को जब मैंने मार्क किया तो मुझे क्या चीज़ नज़र आ रहा है, 135 का एक राउंड नंबर भी आ रहा है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ आ गई, एक तो मेरा जोन भी दिख रहा है मुझे कि ये एक तरीके का बायर्स का जोन भी है, और प्लस यहाँ पे मुझे एक राउंड नंबर भी दिख गया। सो मैं वहाँ पे इस चीज़ को कंफर्म हो गया कि भाई यहाँ से एक बाइंग जो प्रेशर है वो आने वाला है। और एक जोन यहाँ पे था जो कि 105 का लेवल था, मैंने पहले भी इस वीडियो स्टार्टिंग की थी तो फिर मैंने आपको बताई थी। अब देखो क्या हुआ, ये 3 चीज़ है जिसके कारण हम कैंडल की रीडिंग कर सकते हैं, कैंडल रिएक्शन कर सकते हैं और हम चीज़ों को समझ सकते हैं। अब कैंडल की रिएक्शन कैसे होती है ना, वो अपन समझते हैं। अब जैसे मैं इस कैंडल की रिएक्शन को देखना चाहता हूँ तो सबसे पहला देखो मेरे को लगेगा कि कोई लेवल तो नहीं है, तो भाई मुझे यहाँ तो कोई लेवल नहीं दिख रहा है। इसको कन्फर्मेशन के लिए मैं 5 मिनट के चार्ट में चले जाता हूँ, मुझे कोई लेवल नहीं दिख रहा है, हर लेवल को मार्केट तोड़ता हुआ दिख रहा है। एक ये कंसोलिडेशन जोन था पहले जो मार्केट ने पहले किया है, उसके बाद तो कोई नहीं, ऊपर बहुत ऊपर है बाकी तो, यानी इस जोन को तोड़ता है मार्केट तो बहुत ऊपर तक जाने के उसके चांसेस है। तो फिर भी मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ और ये एक पूरा जोन ही मैं इसमें मार्क कर देता हूँ ऐसे करके। अब उसको भी मार्केट क्रॉस कर रहा है, सो ये अपने लिए अच्छा इंडिकेशन है, इसमें अपन ट्रेड भी ले लेंगे अब। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आ गया मैं। अब देखो मैं देखूँगा कि ऊपर में किसी प्रकार का वो तो नहीं है, राउंड नंबर तो नहीं है, तो हाँ 225 का एक लेवल है जिसमें मार्केट देखो बार बार रिएक्ट करके नीचे आ रहा है। तो मुझे ये समझ में आ गया है कि राउंड नंबर में ट्रेड कैसे करूँगा। 225 का राउंड नंबर है, अगर मार्केट उसके नीचे क्लोज करेगा तो मैं एक डाउन की ट्रेड लूँगा, उससे ऊपर क्लोज करेगा तो मैं एक अप की ट्रेड लूँगा। और हालांकि मुझे लगता है कि वो नीचे ही क्लोज करेगा क्योंकि देखो लाइन से ग्रीन कैंडल ही बन रही है, बीच में रेड कैंडल एक भी नहीं बनी है। तो जब आप राउंड नंबर के बेस में ट्रेड करोगे तो आपको याद रखना यार कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ से मेरी एंट्री थोड़ी गलती हो गई, थोड़ा मैं डबल ट्रेड यहाँ से भी ले लेता हूँ। चलो यहाँ पे क्या है कि मैं आपको पहले भी बताया था, जब आप मार्केट चूज़ कर रहे हो तो आपको हाई पेइंग मार्केट में नहीं जाना है। जैसे इतने सारे मार्केट है, कैट JPY में भी अपन ट्रेड कर सकते थे, हम यूरो USD में भी ट्रेड कर सकते थे। सो आपको हाई पेइंग में नहीं जाना है, आपको ये देखना है गाइस कि आप जिस मार्केट में ट्रेड कर रहे हो क्या उसका स्ट्रक्चर रूल्स को फॉलो कर रहा है कि नहीं। जैसे देखो यहाँ से कितना बाइंग प्रेशर आया, इतना कभी बाइंग प्रेशर में आपको कभी भी ट्रेड नहीं करना है। तो मुझे एक चीज़ का इंडिकेशन तो पहले से पता था कि भाई अब अभी नहीं तो कभी तो आएगा, यानी इस कैंडल में नहीं तो नेक्स्ट कैंडल में एक रिवर्सल कैंडल तो आएगा ही आएगा, इतना मुझे पता था। और मैंने ट्रेड बहुत ऊपर से ली थी यार, लेकिन ये वाली जो लास्ट वाली जो मेरी ट्रेड है ये वाली, ये थोड़ी सी नीचे हो गई। देखते हैं अब इसमें क्या होता है अपना। ऊपर में मैंने लिया था एंट्री, और एंट्री मेरी बहुत ऊपर में हुई थी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एंट्री का थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, वरना पूरी की पूरी ट्रेड अभी मेरी विन होती है। लेकिन अभी मेरे को लग रहा है कि पूरा ट्रेड विन हो जाएगा, हो गया। अब देखो यहाँ के 2 रीज़न है मेरे ट्रेड लेने के, मैं आपको रीज़न बता देता हूँ क्योंकि कई लोगों को लगता है कि भाई मैं सिर्फ ट्रेड ले लेता हूँ, रीज़न नहीं बताता हूँ। रीज़न बता देता हूँ जो मैं जेन्युइनली यूज़ करता हूँ। सबसे पहला रीज़न मेरा ये था कि मार्केट ने उस राउंड नंबर को क्रॉस नहीं किया। आपको लग रहा है ये हल्का सा क्रॉस किया, ऐसा नहीं है। ये मार्केट की जो मेरी जो ये विक मतलब ये जो मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है, अगर मैं इसकी थोड़ी सी उसको मोटाई को बढ़ा दूँ, विड्थ को बढ़ा दूँ ना, तो आपको वो देखो नहीं दिखेगा। लेकिन वो 1-2 पॉइंट्स को अपन नहीं मानते हैं कि उसने क्रॉस किया है कि नहीं किया है। तो एक चीज़ ये याद रखना यार कि आपका राउंड नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी लेवल के लिए हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने राउंड नंबर के बेस में यहाँ ट्रेड तो लिया, लेकिन मेरे को कन्फर्मेशन कैसे मिला? कन्फर्मेशन मुझे मिला क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर था वो ब्रेक नहीं हो रहा था। एक बार आपके स्ट्रक्चर का ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है। इन केस मान लो ग्रीन आ रहा है तो रेड आना बहुत ज़रूरी है, तभी वो स्ट्रक्चर जो है वैलिड माना जाता है। और बहुत ऊपर चले गया था मार्केट, कंसोलिडेशन जोन में था। देखते हैं जोन इसने क्रॉस किया है कि नहीं किया है। हालांकि क्रॉस नहीं कर पाया मार्केट, वहीं से टच करके नीचे आया है। देखो ये जो कंसोलिडेशन जोन था उसमें ही टच करके नीचे आया है, यहाँ पे बना है। और अगर यहाँ पे मैं रखूँगा तो देखो जो एक जोन अपन मार्क किए थे, हालांकि मैंने हटा दिया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कचरा टाइप का लग रहा था। तो ये सारी चीज़ें थी, अपन आज की वीडियो में सीखे कैंडल रिएक्शन कैसे करना है, किन किन चीज़ों का ध्यान देना है। अब मैं राउंड नंबर की जब क्लास लूँगा उसमें आपको हर एक चीज़ और अच्छे से बताऊँगा। आज अपन ने 2, 3, 4 ट्रेड ले ली, तो 3 ट्रेड ली है और तीनों अपनी सामने सामने में विन हुई है। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। होप करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। टेलीग्राम का लिंक जी नीचे है, जाओ ज्वाइन करो। आपका लॉस है, लॉस रिकवर भी हो जाएगा, सिग्नल्स भी बढ़िया मिलते हैं वहाँ पे, हर चीज़ मिलेगा। तब तक के लिए बाय बाय।